उदयपुर में, अमरावती में जो हो रहा है वो सही नहीं है। और इसी तरह काली मां को सिगरेट पी के दिखाना, बीड़ी पीते दिखाना, पीछे वो फ्लैग सही नहीं है। ये सोच दिक्कत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे भी 2-4 मिनट दे दीजिएगा, जैसे आपने सबको मैं सबको दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं उसके स्टूडियो में। देखिए जो उदयपुर में घटना हुई, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, जब कोई समस्या खड़ी होती है और गांव में, समाज में कोई समस्या होती है, तो हम किसको बुलाते हैं समस्या के समाधान के लिए? जो सम्मानित लोग होते हैं उस गांव के, वो इकट्ठे होंगे, समस्या का समाधान करेंगे। प्रधान आएगा, फिर नीचे उप प्रधान आएंगे, फिर पंच आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी तो आ ही नहीं रही है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? हम अपनी बात कहेंगे, आपने कहा ये डिबेट का मुद्दा है, मुझे भी नहीं आना चाहिए, फिर हम भी भाग जाएं जैसे बीजेपी भाग गई। जब आप मुद्दे से ही भाग जाओगे, समस्या के समाधान के लिए आप बहस नहीं करोगे, आके बात नहीं करोगे, तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? फिर हम भी चले जाएं, कांग्रेस भी चले जाए, बीजेपी भी नहीं आ रही है, फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? सत्ता तो यही चला रहे हैं भाई, पूरे देश में राज तो बीजेपी का ही है। अगर वो आए, हम उनसे सवाल करें, वो मुझसे जवाब करें, उसके बाद समस्या का समाधान निकलेगा। इसी तरह मैं कह रहा हूं, उदयपुर की घटना को किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि वो उसको सपोर्ट, किसी ने नहीं कहा, सबने कहा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से अजमेर की घटना, कोई नहीं कहता है, इस घटना को कोई सपोर्ट नहीं करता है, और लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। इसी तरह से आपने धर्म संसद में देखा, महात्मा गांधी के हत्यारे को क्या बोला गया, दशरथ के बेटे को निषाद ने क्या बोला, उसको आपने निषाद को मंत्री बना दिया। कह रहे थे राम दशरथ के बेटे नहीं है, रम में राम बताने वाले, विष्की में विष्णु बताने वाले को आपने यहाँ का राम का मंत्री बना दिया, उनके बेटे को। आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? जैसे अभी एक हमारे सदस्य ने यहां बोला कि परेश रावल को उसमें एक्शन ना हो कि उनको क्या बना दिया गया। तो ये हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरह से सीतापुर में एक ने बाबा ने कहा था कि महिलाओं की रेप होना चाहिए, ना महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, रेप की बात कैसे आ गई? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इस हिंदुस्तान के अंदर में चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको वो नफरत की बात करने का उसको अधिकार नहीं है। हर्षवर्धन जी, और फिर काजमी साहब के पास में आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, देखिए ऐश्वर्या, ये सारी बहस लगातार चल रही है। दुर्भाग्य से उसमें जो कुछ जुड़ रहा है वो हम जरा ध्यान से देखें। जब पूरे देश में एक डर का माहौल बनाया गया, 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, दसियों लोगों को धमकी भरे फोन जा चुके हैं, उसके बीच में एक चिश्ती खड़ा होता है और वो ड्रामा करते हुए, नौटंकी करते हुए वो कहता है कि नहीं हम अपना घर दे देंगे, अपनी जमीन दे देंगे। फजल साहब ने कहा कि घर है भी नहीं है, ये तो जरा चेक कर लो। ठीक बात है, डायलॉग मार रहा है, चाहे डायलॉग मारे या कुछ भी मारे, लेकिन अगर वो ये कह रहा है, चेक कर लो जरा, और उसके बाद आगे क्या है, कोई कहता है कि हम पूरे हिंदुस्तान को हिला दें, पैसा दे करके हत्या करवा दीजिए। कानून में क्या सर, दुनिया में नहीं हो सकता। पैसा देकर हत्या करवाएंगे तो हम दोषी हैं कि नहीं है? क्यों नहीं है? हम किसी का ऐलान कर देंगे तुम हत्या कर दो, हम कैसे हो सकता है? यही मैं कह रहा हूं कि जिस समय देश के हर हिस्से से ये बात होनी चाहिए थी कि सबको साथ रहना है, बहुत गहरा जख्म है, भाई जैसा था जो उमेश कोल्हे को जिसने मरवा दिया, पड़ोसी था नाजिम जिसने व्हाट्सएप पे बता दिया कि इसकी हत्या कर दो। क्या गुनाह था उन लोगों का? क्या अगर जाकिर नाइक या कोई और कहेगा तब तो आप उसको कहेंगे कि नहीं ये तो हमारी तकरीर का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है? आप शांति से बैठ के बात करना भी नहीं पसंद कर रहे। नहीं, बात का जवाब बात से होता है, और अगर गलत है तो आप लीगल रूट लीजिए। गलत को कोई सही नहीं कह रहा है। मैं कह रहा हूं किसी भी कीमत पर अगर हिंदू गर्दन पर छुरी नहीं रखना चाहता तो क्यों उसको फोर्स करने की कोशिश हो रही है? फोर्स नहीं है, जानबूझ के सोशल फैब्रिक को बर्बाद करने की कोशिश बर्बाद किया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं, सोशल फैब्रिक को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है।